Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आज की वीडियो का टॉपिक है एफए पार्ट 2 साइकोलॉजी पेपर ऑफ 2012 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्व ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 2012। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहें। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। So the number one MCQ is which of the following is the strongest element in formation of public opinion? Public opinion form होने में सबसे strongest element कौन सा है? Option A है social status, Option B mass media, Option C financial status and Option D previous experience. The right option is Option B mass media. मैस मीडिया ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में, लेकिन अगर हम इसके अलावा अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो फैमिली और पीयर ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बाद जाके मैस मीडिया आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली मैस मीडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर टू, द फॉलोअर्स एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ द लीडर, ऑप्शन ए विद कॉन्सेंट, ऑप्शन बी विद विलिंगनेस, option C with fear and option D all of these. So situation to situation vary करता है। sometimes लीडर को फॉलो करते हैं विद consent, कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो विलिंगनेस के साथ फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो खौफ या डर की वजह से फॉलो करते हैं। So the right option is option D all of these. Number 3, how many components of attitude are there? There are 3 components of attitude, that is also known as ABC. Number 4, morphine and heroin come under dash group of addictive drugs. Option A, relaxant. Option B, stimulant. Option C, delusional drugs. And option D, none of these. Morphine और heroin opioid addictive drugs के अंदर आता है और opioid क्योंकि यहाँ पे mention नहीं है, so the right option is option D, none of these. Number 5, smoking is option A, hobby. Option B, addiction. Option C, disease. And option D, all of these. So the right option is option B, क्योंकि smoking एक addiction है, it's not a hobby. Number 6, when individual fails to solve his problems, he needs option A, friend, option B, counselor, option C, employment, and option D, none of these. जब एक पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सक रहा और ओवरऑल जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है लाइफ में, सो ही नीड्स अ काउंसलर जो कि उसको बताए कि किस तरह से डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और अडेप्टिव बिहेवियर्स किस तरह से अपने अंदर डेवलप किए जा सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, काउंसलर। Number 7, the counselor has better knowledge, experience and insight as compared to option A, leader, option B, client, option C, physician and option D, all of these. The right option is option B, client. अगर हम काउंसलर की बात करते हैं तो काउंसलर के पास एक्सपर्टीज ज़्यादा होती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से जानता है और उसके पास एक्सपीरियंस और इनसाइट होता है क्योंकि उसने प्रॉपर स्टडी किया होता है, काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और इनसाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट, तभी प्रॉब्लम्स क्लाइंट की अच्छी तरह से डिस्कस हो सकते हैं और रिजॉल्व हो सकते हैं। नंबर 7, विच इज एम्फेसाइज्ड द मोस्ट इन फ्लोरियन थ्योरी? फ्लोरियन थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या स्ट्रेस किस बात पे दिया गया है या ओवरऑल किस एस्पेक्ट पे या किस कॉन्सेप्ट पे दिया गया है? ऑप्शन ए, इंस्टिंक्ट, ऑप्शन बी, अनकॉन्शियस मोटिव, ऑप्शन सी, साइकिक एनर्जी एंड ऑप्शन जी, ऑल ऑफ दीज. The right option is option B, unconscious motives. According to Freud, unconscious motives हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं और ये अनकॉन्शियस मोटिव्स यूजुअली चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग मेमोरीज होती हैं। So the right option is option B. Number 9, which part of personality is related to morality? Moral values या ethics
से रिलेट कौन सा पार्ट करता है पर्सनैलिटी का? ऑप्शन ए इट, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इट टेल्स द पर्सन के व्हाट इज द राइट थिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग. राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सुपर ईगो काम करता है. गुड एंड बैड वैल्यूज, ओवरऑल गुड एंड बैड हैबिट्स, एथिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल मोरालिटी ही सिखाती है. सो द राइट ऑप्शन इज सुपर ईगो, और सुपर ईगो ही बेस्ड करती है मोरालिटी पे और मॉरल प्रिंसिपल्स पे. Number 10. Who is considered an individual basically competent, reliable and independent? कौन कंसिडर करता है इंडिविजुअल को कि वो कॉम्पिटेंट होता है, रिलायबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो गुडनेस के होते हैं या अपने आप को बेहतर बनाने के होते हैं? ऑप्शन ए एल्बर्ट एलिस, ऑप्शन बी फ्रॉइड, ऑप्शन सी रॉजर्स एंड ऑप्शन डी एना फ्रॉइड. The right option is option C Rogers. कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थेरिस्ट है और ओवरऑल ह्यूमनिस्टिक थेरी इंट्रोड्यूस की थी कार्ल रॉजर्स ने, जिसके अकॉर्डिंगली ह्यूमंस के अंदर पोटेंशियल होता है, कॉम्पिटेंट होते हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, दे स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी Rogers. Number 11. The fear which occurs due to the real danger is known as option A phobia, option B fear, option C social phobia and option D specific phobia. एक रियल डेंजर की वजह से जब एक इंसान फियर फेस करता है तो दैट इज नोन एज फियर. क्योंकि फोबिक वो फियर होता है जो कि इरेशनल फियर होता है, हम उसको और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है या फियर का जो रिस्पॉन्स होता है वो इंटेंस होता है और रियलिटी से बिल्कुल हट के होता है. सो हम अगर रियल डेंजर की बात करेंगे तो रियल डेंजर के अंदर जब हम अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग एक्सपीरियंस करते हैं तो दैट इज नोन एज फियर. Number 12. When does the scope of developmental psychology start? Option A from zygote stage, option B after birth, option C from infancy, option D none of these. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ओवरऑल असेस करते हैं एक जाइगोट स्टेज से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टडी कि क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, किस तरह से जाइगोट जो है वो चेंज होता है प्रॉपर ओवरऑल फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल बर्थ, और बर्थ के बाद भी सारी की सारी स्टेजेस एनालाइज की जाती हैं डेवलपमेंटल की. सो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जाइगोट स्टेज से ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं. ओवरऑल जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और हम स्कोप की अगर हम बात करेंगे तो वो जाइगोट स्टेज से ही एनालाइज करना शुरू कर देते हैं. Number 13. When does socialization come to an end? Option A after infancy, option B after adolescence, option C in old age and option D after death. The right option is option D after death. हाँ, socialization क्योंकि एक continuous process है. जब हम humans क्या हैं, social beings हैं, हम interact करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें learn करते हैं. सो आफ्टर डेथ ही हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन ख़त्म होती है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ टाइम इंसान जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है, सोशलाइज कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Number 14. Cognitive development is related to option A thinking, option B memory, option C perception and option D all of these. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली रिलेट करती है थिंकिंग से भी, मेमोरी से भी, परसेप्शन से भी. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. नंबर 15. व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में किस तरह की चेंजेस इंक्लूडेड हैं? ऑप्शन ए टेम्पररी चेंजेस विच वैनिश आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन बी एन ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ ग्रेजुअल चेंज, ऑप्शन सी such changes which may not follow an order, option D none of these. So the right option is option B an orderly system of gradual change.
तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं वो ओवरऑल बेस करती हैं ऑर्डर पे और ये ग्रेजुअल चेंज होता है. So the right option is B. Number 16. Incorporating new schema into existing one is called option A. Adaptation, option B. Assimilation, option C. Adjustment and option D. Accommodation. जब न्यू स्कीमास को एग्जिस्टिंग स्कीमास में एडजस्ट करना पड़ता है, सबसे पहले स्कीमास होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज या ओवरऑल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो भी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जब माइंड में सेव होती है तो उसको स्कीमा कहा जाता है. तो जब न्यू इंफॉर्मेशन पहले से ही एग्जिस्टिंग स्कीमास के अंदर एडजस्ट करनी पड़ती है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं. और जब ऐसा होता है कि न्यू इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है और जो ब्रेन में स्टोर स्कीमा है वो बहुत डिफरेंट है तो उस टाइम पे अकोमोडेशन का प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है. स्कीमा को मॉडिफाई करके चेंज करके उसमें इंफॉर्मेशन एडजस्ट की जाती है. लेकिन अगर न्यू इंफॉर्मेशन जो है पहले से ही स्टोर्ड स्कीमा के अंदर सेव करनी पड़ती है तो इट इज़ नोन एज एसिमिलेशन. Number 17. Individual acquires attitude through option A. Genes, option B. A system of functions, option C. Learning and option D. None of these. तो जब एटीट्यूड्स एक्वायर होते हैं वो बेसिकली लर्निंग से होते हैं. लर्निंग से, सोशलाइजेशन से, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से जो है एक पर्सन अपने एटीट्यूड्स फॉर्म करता है दूसरों को जज करके या दूसरों के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करके उनके आइडियाज़, उनकी प्रेफरेंसेस को अपने अंदर लेता है. सो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड सोशलाइजेशन या फिर लर्निंग के ज़रिए फॉर्म होते हैं. Number 18. What is called the hostile attitude towards an individual because he is a member of particular group? Hostile attitude अगर एक member of group की तरफ शो किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? Hostile attitude usually prejudice की वजह से फॉर्म होता है क्योंकि prejudice जो है वो एक प्री जजमेंट होती है. जब आप सिर्फ एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप रखते हैं कि आपने एक नफरत अंगेज आपका रवैया है किसी की तरफ तो वो प्रेजुडिस कहलाएगा. लेकिन अगर आप बिहेवियर यानी एक्शंस के थ्रू उस एटीट्यूड को पोर्ट्रे करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. Number 19. The disorder in which mind is flooded with persistent and uncontrollable thoughts is called. एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी थॉट्स अनकंट्रोलेबल होती हैं वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, option C panic disorder and option D obsessive compulsive disorder. The right option is option D. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूजली आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा ही परसिस्टेंट होती हैं, अनकंट्रोलेबल होती हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंपल्सिव बिहेवियर्स परफॉर्म करते हो उन थॉट्स की बेस पे. Number 20. Psychotherapy in which principle of classical conditioning are employed is called option A systematic desensitization, option B flooding, option C extinction and option D relaxation training. साइकोथेरेपी कौन सी साइकोथेरेपी है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं? उस टेक्निक को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस करती है और ये फोबियाज को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है जिसमें रिलैक्सेशन को साथ ऐड किया जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Thank you all for watching this video and don't forget to subscribe the channel so that you won't miss any new video. Thank you.